My reason to be here is अश्मित एंड मैं और अश्मित सालों से दोस्त है और मुझे मतलब दोस्त होना और किसी को दिल से चाहना और पसंद करना वो अश्मित में एक खासियत है। ये हमेशा कहते हैं कि हमारी फैमिली दोस्तों के दोस्त है, यारों के यार है, लेकिन ये खुद है और रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफी नहीं होती है। सो फिल्में आएंगी जाएंगी, हर फ्राइडे को एक रिलीज़ होगी और काफ़ी बदलाव भी आया है हमारी इंडस्ट्री में ओटीटी के आने से, बड़े बड़े स्क्रीन्स आने से अपने घर में। लेकिन हैट्स ऑफ टू सर जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। मैं खुद थोड़ा इन 2-3 साल में हिल गया था कि क्या बनाऊं, क्या आजकल एक ओटीटी का फॉर्मेट आ गया है, टीवी सीरियल का फॉर्मेट आ गया है, लैंग्वेजेस, इतने लैंग्वेजेस आज हमें एक हमारे बड़े टेलीविज़न पे देखने को मिलते हैं। तो घर से निकलना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। लोग जो बोलते हैं कि टिकट के प्राइसेस इतने हो गए, वो ठीक है। टुडे माशाल्लाह अगर आप एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाओगे तो टिकट के प्राइसेस इतने मायने नहीं रखते। जो मायना रखता है वो किसी को अपने घर से एक्चुअली घसीट के निकालना और जाके अपना वक्त देना। और जब हम बड़े हो रहे थे तो हम जाते थे गेटी गैलेक्सी, चंदन, और एक बड़े पर्दे पे हम अपने हीरो की फिल्म देखते थे। वो सबसे बड़े मायने रखता है। तो आज जो ये करने जा रहे 3 हफ्ते बाद ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होगी, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश देम all the very best and so I'll just speak because अभी मेरे दिमाग में आ रहा है या honesty, sincerity, ये सबसे बड़ी बात है to make a film। फिल्म रिलीज होगी, चलेगी, वो एक फिल्म की किस्मत है। the very fortunate people who see success very early, some people take time, लेकिन फिल्म पे जेन्युइन मेहनत करना और उसको अपने दिल से बनाना, जो नीयत जो है वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। और इस फिल्म की जो नीयत है वो बिल्कुल सब एक्टर्स को लेके, टेक्नीशियंस को लेके, जिन्होंने भी ये काम किया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ 100% नहीं दिया है, इन्होंने अपना 200% दिया है और वो सबसे बड़े मायने रखता है। जी, he himself is a director, actor। जब वो आपकी फिल्म को सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और बताते हैं कि हाँ यारों का यार, जैसे उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है किसी को घर से बाहर निकाल के लेके आना, कितनी हौसला अफजाई थी। और do you what's your view on that कि जब सोहेल खुद कहते हैं तो बात बहुत दूर तक जाती है, क्या कहना चाहिए? सोहेल भाई ने ऑनेस्टी की बात की, तो आई विल से वन थिंग अबाउट हिम कि जो वो बोलते हैं वो ऑनेस्टी के सिवा और कुछ, मतलब ऑनेस्ट चीज़ें के बिना कुछ नहीं बोलते हैं। आई हैव वर्कड विद हिम एज एन एक्टर फाइट क्लब में। आई हैव वर्कड विद हिम फॉर अ फिल्म दैट ही डायरेक्टेड, जय हो, एंड द लास्ट फिल्म एक्चुअली जो मेरी सिनेमा में रिलीज़ हुई थी जनवरी 2018 में, वो अरबाज भाई के साथ था। तो मेरा जो रिश्ता है इस फैमिली के साथ, अलवीरा मुझे मेरी दीदी है, मुझे राखी बांधती है। तो आई नो कि जो सोहेल भाई मेरे बारे में या मेरी फिल्मों के बारे में कहेंगे, ही विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ही विल नेवर होल्ड बैक। अगर उन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो ज़रूर मुझे बोलेंगे। एंड टू हियर ऑल ऑफ दिस प्रेज फ्रॉम हिज माउथ मीन्स सो मच। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, सोहेल भाई थैंक यू सो मच। आपने सबको प्रूव कर दिया कि द खान फैमिली रियली डज बिलीव इन रिलेशंस। और हम आपको सिर्फ और सलमान भाई को सिर्फ भाई नहीं मानते हैं। रियली y'all are I mean unbelievable what you all do for people, and you prove it over and over again
जस्ट लाइक लोगों को घसीट के सिनेमा में लेकर जाना बहुत मुश्किल है आजकल। दोस्तों को घर से पार्टी के लिए बुलाना या मतलब to make them come to your house for a party is very difficult, and Sohail has come all the way town से, इनको 2 घंटे लगे हैं लेकिन वो आए, and thank you so much भाई। I can't एक सवाल है, आपके फैंस को आपकी कोई फिल्म की अपकमिंग फिल्म काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार है, आने वाले समय में क्या आपकी कोई फिल्म आ सकती है दर्शकों के सामने? You know, honestly, ये जो कोविड का वक्त था, इसने सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या जो हम बना रहे और जो बनाना चाहते हैं वो अल्टीमेटली कितना इम्पैक्ट होगा। बिकॉज जो मटेरियल हमें OTT पे, टेलीविज़न पे, फिल्मों पे इतना बेहतरीन काम हो रहा है, आजकल के एक्टर्स, डायरेक्टर्स इतने सॉलिड हो गए क्योंकि ये वक्त उनको मिल गया स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए। और अल्टीमेटली आप कितना भी कर लो, क्या भी कर लो, आप जो भी शॉट टेकिंग कर लो, आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपको क्या कहना है, कैसे कहना है, द एग्जीक्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट, सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एन आइडिया। पहले तो ये सोचना है कि आपको नेक्स्ट एक एक्शन फिल्म बनानी है। एक्शन फिल्म पे आप इंस्पायर हो गए कि आपको किस तरीके की एक्शन फिल्म बनानी है। यू वांट टू मेक एन इमोशनल फिल्म, यू वांट टू मेक अ टेक्निकली स्वैग फिल्म, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो इवन व्हेन, सो आई फील दैट जब ये टीम ने सोचा होगा कि उनको एक ऐसी फिल्म बनानी है जो जिनका business of war, where you feel that you're trying to actually convey a message through a certain way. The day you can convey that message, I think your battle is won. And जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, it's extremely impressive. Ultimately, it is, as I said, it is the sincerity of everyone which comes together and gives it 100%. That what counts the most. Well, पहले तो हितेश जी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट करते हैं और ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। We've had a very interesting journey, हितेश भाई and me. जब पहली बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस स्क्रिप्ट को लेके, आई वॉज इन एक्चुअली कश्मीर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आई बिलीव इन सिंक्रोनिसिटी और द फैक्ट दैट मैं कश्मीर में था, ये फिल्म एक छोटा सा हिस्सा इसका कश्मीर में बेस्ड है, वॉज अ साइन फॉर मी टू बिगिन विद कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वांट टू डू। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई थॉट दैट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ डिफरेंट टेक ऑन टेररिज्म, जो हमने बहुत कुछ देखा है हमारे फिल्मों में, टेररिज्म के बारे में, द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर वगैरह, बट दिस इज़ अबाउट द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। सो अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट जो मुझे बहुत पसंद आई। एंड मेरा जो किरदार है कासिम वाज समवन हु आई रियली आई थिंक संक माई टीथ इनटू। एक बहुत ही मज़ेदार किरदार है और मुझे बहुत मज़ा आया इसको निभाने में। एंड थैंक यू हितेश भाई फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, and of course working with my co-stars. विपुल जी, स्पेशल 26 में तो आपका बहुत कमाल का किरदार था, इसमें भी NIA ऑफिसर हैं, तो इस किरदार के बारे में और रितेश जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, किरदार तभी बनते हैं जब अच्छा सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले मुबारकबाद हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। बहुत मैं इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि बहुत पैशन से जब इन्होंने नरेशन दिया, जब इन्होंने मिलने आए और बताया कि ये फिल्म बनाना चाहता हूँ और मेरी पहली फिल्म है, लेकिन जो पैशन था वो बहुत ही दिख रहा था। और जो सबसे अच्छी बात है, जैसे अश्मित ने भी बोला, ये हमने बहुत फिल्में देखी हैं इस जॉनरा की, लेकिन बिजनेस ऑफ वॉर एक नया टॉपिक है, एक इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं आज तक हाईलाइट हुआ। तो आई थिंक एक बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है फिल्म की, और हम सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मज़ा आया शूट करने में। हम लोग
गुजरात में हमने बहुत ज़्यादा शूट किया, बॉम्बे में शूट किया और बहुत मज़ा आया। एंड जहाँ पे आप बहुत मेहनत से और बहुत पैशनेट टीम के साथ काम करते हैं तो मज़ा आता है, और जहाँ मज़ा आता है वहाँ अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तो होपफुली आप सबको भी बहुत पसंद आएगा जैसे हमें करने में बहुत पसंद आया। एंड वाज फैबुलस वर्किंग विद अश्मित आल्सो। प्लेजर। सो या जितेंद्र जी, आप अपने किरदार के बारे में बताएं। ये ऐसे पैशन वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहिए इंडस्ट्री को। ही इज़ इनटू इट, मतलब वही खाते हैं वही सोते हैं, मतलब इज़ लाइक दैट। और ये फिल्म ऑफ कोर्स नॉट रेगुलर वॉर, ये बहुत डिफरेंट एंगल से है, इंटरेस्टिंग है। सर मुझे मिले फिल्म सिटी में, मैं शूट कर रहा था डीआईजी के रोल में, गुम मैं किसी के प्यार में। मिले तो कहते हैं आप मेरे साथ तो मतलब बुलाता हूँ आपको। तो मैंने एक जस्ट प्रेजेंस से 2 अच्छे सीन किए हैं। ISI चीफ है मेरे ख्याल में उसमें, और बड़ा प्लेजेंट रहा, पता ही नहीं चला कब हो गया काम, मतलब बिल्कुल मस्ती में हो गया। अस्मित जी भी उस दिन सेट पे मिले हमें, तो एक वेरी मतलब जेल यूनिट है इनकी, बहुत प्यार से सब मिले। और मेरा किरदार तो मतलब ठीक है, प्रेजेंस है मेरी, बट ये फिल्म डिफरेंट है। आई होप, आई विश ऑल द बेस्ट टू रितेश जी कि फिल्म जो है स्क्रीन को पकड़ ले और चले। थैंक यू वेरी मच। हितेश जी, टाइटल के बारे में, सेक्टर बालाकोट टाइटल और इसकी कहानी बालाकोट अटैक से कुछ इंस्पायर्ड है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और आपकी पहली फिल्म है ये फिल्म और ये स्क्रिप्ट, दिस इज़ द ओनली फिल्म इन द वर्ल्ड विच टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म। सिर्फ एक जब हम रिसर्च कर रहे थे, स्क्रिप्ट हमारे पास थी, फिर हम रिसर्च कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, 4-5 ड्राफ्ट पे रिवाइज किया, 4 अलग अलग राइटर अलग अलग स्टेज पे इन्वॉल्व थे। तब हमें एक ही फिल्म हॉलीवुड में मिली जिसका नाम है वॉरलॉर्ड। वो पहले 5-10 मिनट इस सब्जेक्ट पे बात करती है, फोकस करती है, और फिर पूरी कॉमेडी फिल्म बन जाती है, एक्शन फिल्म बन जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी वॉर फिल्म्स होती है या मिलिट्री फिल्म्स होती है, वो जनरली एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स होती है। दिस इज़ द ओनली फिल्म, आई वुड से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज टॉकिंग अबाउट द बेस, द रूट कॉज ऑफ वायलेंस, विच इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म। तो ये फिल्म बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लाएगी इन अ शॉकिंग वे। जैसे फिल्म में एक डायलॉग है, आज तक 100 करोड़ लोग वॉर में मारे जा चुके हैं, कोरोना या स्पेनिश फ्लू में नहीं मरे हैं। नाउ 100 करोड़ लोग वॉर में मारे जा चुके हैं, दैट्स अ बिग नंबर टू सी। तो ये अभी ट्रेलर भी चलाएंगे, आपको ट्रेलर बड़ा पसंद आने वाला है। 2 गाने हैं हमारे पास, वंदे मातरम, अल्लाहू, दोनों नंबर 1 गाने होने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। विपुल इज़ अ वेरी डिसिप्लिन गाय। हम बोलते थे 8:30, विपुल विल बी देयर एट 8:30। यू नो, अस्मित से आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वी एक्सचेंज लॉट ऑफ आइडियाज़। बहुत बात करते रहते हैं हम नई फिल्मों के बारे में, जो नए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जून दिसंबर वगैरह में फिल्म्स। तो दिस वॉज अ नाइस जर्नी। टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट की बात करें तो एक टेररिस्ट है, वो बालाकोट के इवेंट के बाद पकड़ा जाता है, और उसकी ये साइकोलॉजिकल ड्रामा है, इंट्रोगेशन ड्रामा है। तो दिस इज़ अबाउट द स्क्रिप्ट। जीनल जी, आपने इस फिल्म में NIA ऑफिसर का किरदार किया है, तो अपने किरदार के बारे में, फेमिना मिस इंडिया रहने के बाद इस फिल्म में ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत, इट्स वेरी डिफिकल्ट रोल कंपेरेटिव टू माय पर्सनालिटी, क्योंकि मैं आई एम नॉट वेरी सीरियस काइंड। तो जब हम शूट भी करते थे तो इट वाज डिफिकल्ट, बट येस दैट्स हाउ यू लर्न। तो इसमें ढालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को स्टार थे, जो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल थे, एंड दे मेड श्योर कि मैं ज़्यादा हंसूँ नहीं। So thank you so much, and Hitesh has always been a very nice person to guide me throughout. कि कभी कुछ problem हो, वैसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, because set पे we actually enjoyed shooting the movie, so not much of problem. और एक बात सिर्फ एक और ऐड करनी है, हमने ये शूट किया soon after the second wave, तो you know, so it was a very difficult time. Like every day you come across someone who is positive. तो उस टाइम पे you know अप्रूवल लेना, परमिशंस लेना, शूट करना, रेगुलर कोविड चेक्स करवाना वगैरह, इट वाज लाइक लॉट ऑफ यू नो। इसका असर फिल्म पे आया होगा, पॉजिटिविटी आ गई होगी फिल्म में। सब लोग, हर एक लोग सीरियस थे, सब सीरियस थे। अश्मित, कुछ और सेट पे कुछ क्या ऐसा कोई हादसा बताना चाहें जो वाकया हुआ हो? देखिए, मेरे साथ हर रोज़ हादसे होते थे, क्योंकि
विपुल भाई जो हैं मुझे थ्रू आउट द फिल्म टॉर्चर कर रहे हैं। मैं एक टेररिस्ट हूँ जिसे कैप्चर किया जाता है, और ये NIA के ऑफिसर हैं, सबसे होनहार ऑफिसर, और मुझसे सारा इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। तो मेरे साथ तो हर रोज़ हादसे होते थे, कभी यहाँ मार पड़ती थी, कभी पैर पे मोच आ जाती थी, ही जस्ट डिडंट स्पेयर 1 स्क्वायर इंच ऑफ माई बॉडी। बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। एक क्लोज सेट था, जैसे हितेश भाई बोल रहे थे कि सर्कमस्टेंसेस जिसमें वी शॉट बिकॉज ऑफ कोविड वो क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट एक टाइट नेट यूनिट क्लोज सेट पे हमने शूट किया, एंड वी नॉक्ड ऑफ द फिल्म इन रिकॉर्ड टाइम। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सेकंड शेड्यूल just for the exterior stuff, but this amazing set was made in Baroda, and we executed it, I think, to perfection. I also would like to here mention Pushpendra Alveji, who wrote the dialogues and one draft of the script as well. And congratulations, sir, for giving us, and thank you for giving us such a fantastic script. Shukriya, shukriya. लास्ट क्वेश्चन, हमारे NIA के चीफ नहीं है पुनीत सर जी, उनके साथ काम करके कैसा लगा? बड़ा मज़ा आया, मतलब बहुत जैसे उनकी पर्सनालिटी है वैसे लगते हैं, लेकिन इन पर्सन बहुत ही मज़ेदार आदमी हैं। तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा था उनके साथ, अगेन बिकॉज बहुत क्लोज नेट यूनिट था, और जैसे कोविड का भी टाइम था, सो हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशंस ले सकते थे वो ले भी रहे थे। सो एज ही सेड इट वाज अ क्लोज नेट यूनिट, तो पता ही नहीं चला हमने कब शूट कर लिया। सबने अपने डिसिप्लिन में तो किया जैसे रितेश भाई बोल रहे हैं, बट पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गए, कब शुरू हुआ है। मतलब ये तब होता है जब आप बहुत एंजॉय करते हैं द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द होल आर्ट इज़ ऑल अबाउट। सो येस, पुनीत जी के साथ भी बहुत बढ़िया रहा, हितेश भाई के साथ बहुत बढ़िया रहा, पूरी टीम हमारी, पुष्पेंद्र जी और हमारे DOP सुनील पटेल जी, और ईच एंड एवरी वन आई वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ देम। जो अभी कुछ लोग बिजी भी होंगे शूट पे फ्रॉम स्पॉट बॉयज, बिकॉज उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की कोविड टाइम में, एक आदमी स्टूड और रिकॉर्ड टाइम में काम खत्म किया, एंड होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा। अब हमारे बोलने से ज़्यादा आप लोगों को देखना चाहिए, एंड आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पुनीत सर जी के बारे में। थैंक गॉड कि वो सीनियर थे और उन्होंने सिर्फ इन्हें भेजा मुझे। वो तो इतने लंबे चौड़े तगड़े हैं, अगर वो मुझे टॉर्चर करते तो आई थिंक ये फिल्म फर्स्ट सीन में ही ख़त्म हो जाता, कि मैं सब रिवील कर देता फर्स्ट सीन में ही। So before we launch the poster, official poster, we will see the trailer. By the time our guest will be here, then we can come again. चलिए।